When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket swolla, 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 swolla. Swolla, 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 swolla. Swolla, swolla, swolla. ये देखो हमारे शुक्ला भैया बैठे हुए हैं और इनके टी शर्ट पे आप देख सकते हैं कि कौन क्या लिखा हुआ है। जो लोग फिजिक्स से हैं वो जरूर कमेंट करके हमको बताएं। इसमें मैक्सवेल्स की इक्वेशन लिखी हुई है जिससे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ये जो लाइट जो जल रही है ये इसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो भैया पंकज ने तो सारे रूम की लोकेशन दिखाई दी हमारी पुस्तकों के बारे में, लेकिन अब क्या है उन पुस्तकों के पीछे का राज या कैसे हम रख सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 अलमारियां हैं, इस पे आप अपना यूज का कोई सामान रख सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने भगवान जी को रखा हुआ है और वाकई में लोग हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि आप फिजिक्स के साथ साथ में ये आप इतना साहित्यिक पुस्तकें क्यों रखते हैं। तो इसके पीछे का अगर बताया जाए तो मुझे साहित्य से असल में रुचि है, लगा हुआ इतिहास, भूगोल, हिंदी सब कुछ पढ़ने का। तो आप लोग देख सकते हैं सत्य का प्रयोग, संसद से सड़क तक, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत का इतिहास आदि बुक रखते हैं। और चूंकि मेरा मानना यह है कि जैसे मनुष्य की उत्पत्ति मन शब्द से हुई है और मन जो होता है वो इन्फिनाइट डायमेंशन का है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप फिजिक्स, इतिहास, साइकोलॉजी, फिलोसफी कुछ भी पढ़ सकते हैं। और ये हमारी फिजिक्स की पुस्तकें हैं जो CSIR यूजीसी चूंकि हम दे रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन है, उसके लिए पुस्तकें हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैथमेटिकल, मतलब एक अगर फिजिक्स से पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको तो सारी चीजें समझ ही आ रही होंगी आसानी से कि ये पुस्तकें कितना जीवन में उपयोगी हैं। और ये हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे जैसे हमें रात में कोई काम दिन में करना है तो रात में पहले से लिख लेते हैं, या कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये बहुत ही उपयोगी चीज है। मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट के पास एक अपना पर्सनल व्हाइट बोर्ड, डायरी, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बालकनी का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी बालकनी है जहाँ पे आप शाम में बैठ सकते हैं आराम से चेयर पे और बाहर का आपको बहुत अच्छा ही व्यू मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं और ये नीचे का ग्राउंड है और नीचे की देख सकते हैं पुष्प वगैरह लगे हैं, रेड कलर के ये पुष्प हैं बता रहे हैं। और उधर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी मीठे स्वादिष्ट अमरूद आते हैं। आपको जब जी चाहे आप खा सकते हैं, हालांकि बस मौसम अमरूद का होना चाहिए। और विवेक भाई पिकनिक पेपर भी देखे इंटेंस वर्ल्ड चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको हॉस्टल लाइफ के बारे में नहीं पता है तो आज उसके बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये अभी हमने बताया जैसा कि ये रूम जो है ये संदीप शुक्ला जो कि MSc सेकेंड ईयर फिजिक्स के छात्र हैं और इनको जो है छोड़ना है इस रूम को। और इधर जो बैठे हुए हैं विवेक भैया हैं, इनका पीछे रूम है केमिस्ट्री का, अभी उनका भी बताएंगे, इनका सबका इंटरव्यू देते हैं और क्या क्या यहाँ पे खास है, स्पेशलाइजेशन यहाँ का क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवेक जो है ये गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से, और ये काफी ज्यादा जो है शायर भी हैं। तो अभी सबसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो चलिए विवेक जी बताइए। धन्यवाद पंकज जी। जैसा कि पंकज जी बताएं, हाँ मैं मुख्यमंत्री के शहर पे हूँ गोरखपुर से। मेरा नाम विवेक जायसवाल है। मैं MSc केमिकल साइंस का छात्र हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं छात्रावास का छात्र हूँ। और शुक्ला जी अब बताएंगे अपने बारे में। तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को सबसे पहले, और धन्यवाद पंकज भाई को देना चाहूंगा कि आज हम सभी को ये मौका प्रदान किया कि हम लोग अपने छात्रावास के जीवन के अनुभवों को अपने आने वाले जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकें, जिससे कि उनको भी पता लग सके कि बाहर रहने और छात्रावास में रहने में क्या मूलभूत अंतर है। तो जैसा कि मुझे शुक्ला जी बार बार कहा जा रहा है, मेरा नाम होता है संदीप शुक्ला। मैं यहीं पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूं और पिछले 5 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में हूं। यहीं से हमारा ग्रेजुएशन भी हुआ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिजिकल साइंस में किया है। और आगे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने साथियों का। सभी को नमस्कार, मैं स्वास्थ्य श्रीवास्तव। आज हमारे समक्ष आए हैं एंट्रेंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के जो डायरेक्टर फाउंडर पंकज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम स्वास्थ्य श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे हॉस्टल में 5 साल मैं भी रह चुका हूँ इन्हीं के साथ। और अब हमारे आगे बताएंगे वैभव मिश्रा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वैभव मिश्रा है। मैं यहाँ 2 साल से एजेस छात्रावास का निवासी हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है। मैं यहाँ MSc फिजिक्स डिपार्टमेंट से MSc कर रहा हूँ।
एंड आशीष। आशीष जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम। मेरा नाम आशीष है और अभी जैसे कि पंकज बताया था कि यहाँ पे जो भी जूनियर्स आने वाले हैं उन सबका इंफॉर्मेशन के लिए हॉस्टल की लाइफ के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहर आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो सकता है गलत भी मिले, लेकिन आप यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के थ्रू अगर आप लेते हैं तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हॉस्टल लाइफ बहुत बेकार होती है, ये होती है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती है, सारे स्टूडेंट होते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपको एक अपना एक परिवार समझते हैं, आपको सारी सुविधाएं आपको होती हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि यहाँ सिर्फ हॉस्टल लाइफ से ही मिलेगी। बाहर आपको रूम लेके आके जो भी रहते हैं या इट्स गुड, बट यहाँ पे आप रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो सारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है बैठे हुए हैं और सब लोग अपना अपना इंट्रोड्यूस किया है और अब हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ खास क्या है कि आपको हॉस्टल क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है इसमें जब आपका एंट्रेंस होगा और आपका एडमिशन होगा तो हर एक बच्चे को हॉस्टल नहीं लागू होता है, ऐसा है ना। इसमें क्या होता है, आपका जैसा रैंक आया है उसी के हिसाब से अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको हॉस्टल मिलेगा, वैसे सबको तो ये हॉस्टल नहीं मिलता है। और ये लोग जो है ग्रेजुएशन भी यहीं से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो काफी ज्यादा इन लोगों को इस चीज में जो है नॉलेज है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है बेवकूफ बनाते हैं, जैसे कि एक दो हमने भी चैनल देखा है, अब वो सारे ही मतलब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं भी नहीं, ठीक है, और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और एंट्रेंस के बारे में बताते हैं कि टॉप 25 क्वेश्चन है ना, ये कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या खास है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि उधर एक टैगोर लाइब्रेरी थी और वहां पे सारे पीसी अवेलेबल है, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल से क्या है, अभी हमने बताया कि हॉस्टल में अभी आप मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से आएंगे यहाँ पे, तो आपके पास में काफी जो क्लासमेट्स वगैरह बैठे होंगे, तो आप उनसे हर एक चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ा ये बेनिफिट है। आप अगर कहीं रूम लेके रहेंगे तो लखनऊ के अंदर रूम वाला बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है, कोई पानी नहीं चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। जो लोग लखनऊ से हैं उनके लिए हम क्या ही बताए, है ना। जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनको तो हम जरूर कहते हैं, प्रेफर करते हैं हॉस्टल लेना चाहिए। तो अब हम बताते हैं कि हॉस्टल की कितनी फीस है और क्या क्या आपको करना होगा एंट्रेंस के बाद, वो सारी चीजें के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है हमारे मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से जो विवेक भैया हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताएंगे और अपने बारे में कुछ खास चीजें बताएंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो बच्चे अभी एंट्रेंस देकर जो है आएंगे, जो हमारे जूनियर्स होंगे अपने लोगों के, उनको कितने रैंक तक एडमिशन यहाँ पे, कितने रैंक वालों को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। हालांकि पंकज जी ये डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग होती है छात्रावास लेने के लिए। अब हालांकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कम से कम 11 सीट हैं एमएससी के लिए छात्रावास में, और फिजिक्स में लगभग 9 सीटें हैं। मतलब डिपार्टमेंट वाइज सीटें यहाँ पे हैं हॉस्टल में सभी के लिए। और रहा की फीस का, तो फीस अगर हम लोग के टाइम फीस इस साल तो फीस बढ़ा दी गई है, लेकिन हम लोग का फीस जमा हुआ तो 2 इंस्टॉलमेंट जमा होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 25,400 जमा हुआ था और सेकंड इंस्टॉलमेंट 16,200, ठीक है। लेकिन इस बार लगभग फीस बढ़ा दी गई है, तो मतलब ओवरऑल फीस 50,200 हो रहा है 1 सेशन का। खाना भी जुड़ेगा ना? हाँ, खाना मतलब मेस एंड रेंट दोनों, खाना कैसा मिलता है? और 3,000 कासन मनी का है जमा होता है। खाना मतलब बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी आता है, खाना भी सही रहता है। मतलब ये है कि ओवरऑल की छात्र को हॉस्टल, अगर बाहरी छात्र है लखनऊ के बाहर का, तो उसको छात्रावास लेना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हर चीजों का यहाँ पे समीकरण वो है। अभी जैसा कि भैया विवेक जायसवाल ने बताया आपको कि कितना क्या फीस रहता है, किस तरीके से रहता है, और तो मैं उसमें ही आगे ऐड करना चाहूंगा कि आप बाहर रहने में और छात्रावास दोनों चीजों में क्या मूलभूत अंतर है। मैं इसलिए आपको ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूँ और छात्रावास भी रहा हूँ। एक साल मैंने हॉस्टल से मतलब बाहर का माहौल भी चेक करने गया था, जिससे आज अगर ऐसा नहीं होता तो आज आप लोगों के सामने अपना अनुभव कैसे शेयर कर रहे थे। तो बाहर और अंदर छात्रावास में रहने से एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपको यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, इनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो आपसे एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है आगे आप जो सामाजिक जीवन में जाएंगे तो किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, वो यहीं से न्यू हो जाती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन में जाने के लिए छात्र की पाठशाला जो होती है वो हॉस्टल होता है। जो हॉस्टल होता है वो आपको बताता है कि आप आगे कैसे स्टैंड करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे आप खुद के गार्जियन भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। यहाँ पर आपको खुद से डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपको, और दूसरी बात
आपको पढ़ाई करना है तो आप किस तरीके से प्रेशर को झेलेंगे, वो सारी चीजें, और आपके सीनियर्स रहते हैं तो आप उनसे अपनी सारी समस्याएं खुलकर कह सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आप कुछ चीजों को बाहर नहीं शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो सुविधाओं की बात अगर की जाए तो सुविधाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर अगर आपका मकान मालिक होगा तो वो कहेगा इतने टाइम से मत करिए, एक मत करिए, वो मत करिए, काफी चीजें बाउंडेशन हो सकती हैं। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल नहीं मसरूफ करता है। अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन होना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये जो है वही करंट को कंडक्ट करता है। तो अगर अपने अंदर स्पार्क लाना है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बनना पड़ेगा। हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम स्वच्छंद हो जाए, हम मर्यादाओं में बंधे रहें लेकिन अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को भी हासिल करते रहें। तो इसलिए हॉस्टल लाइफ जो होती है वो हम कहना चाहेंगे कि सबसे अहम जीवन का हिस्सा है, जो कि प्रत्येक छात्र को कभी ना कभी जीनी चाहिए। इससे उसको काफी सीखने का अवसर मिलता है। तो स्वास्थ्य जी कुछ बताइए फीचर्स। हॉस्टल लाइफ देखिए ऐसा है कि वो आपको एकदम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी टफ सिचुएशन में आप रहेंगे, आपको उसको एकदम फेस कर लेंगे, एकदम फेस कर ले जाएंगे। मैंने तो यही सीखा हॉस्टल लाइफ में कि आप कहीं भी रहें, अगर आपने हॉस्टल में रहना सीख लिया तो आप कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में चले जाएं, वहां रहना सीख लिया। आप 2 साल का बताइए। तो इनका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे तो हम भी जो है यहीं पे पढ़े हुए हैं और इन सबके जो है कांटेक्ट में रहे हैं, और अभी तो हमारे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। और ये लोग जो है अपना हॉस्टल खाली करने वाले हैं, तो इनसे ही पूछते हैं जरा कि क्या आपको जब आए थे तब कैसा लगा हुआ था, और अब जो ये लोग छोड़ने जा रहे हैं तो इनको कैसा फील होता है ना, वो सारी चीजें पहले सुना बताएंगे, फिर हमारे वैभव भैया बताएंगे। तो जब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन में या एडमिशन लिए तो जैसा कि होता है कि आप एक कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और छोटे शहर से निकल के आते हैं, तो जब यहाँ पे आते हैं तो आपको हॉस्टल भी मिल जाता है। अगर आप पढ़ने में मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आपको एलबीएस मिल गया, आपको सिंगल रूम अलॉट हो गया। तो सबसे पहली बात होती है कि आप अभी तक अपने परिवार के साथ रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन से घिरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो आपको सब नए चेहरे दिखते हैं। सभी के चेहरे पे किसी के अंदर एग्जाम का प्रेशर दिख रहा है, किसी को नई जगह का प्रेशर दिख रहा है, तो मतलब कह सकते हैं सभी अंडर प्रेशर होते हैं। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आप कैसे उस प्रेशर को डील करेंगे। तो जब मैं प्रथम वर्ष में मुझे हॉस्टल मिला तो मैं भी उसी तरीके से एक कह सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशान था। तो भाग नहीं गया था, वो कदम पीछे लेता है तो छलांग मारने बड़ा डर रहे थे ना, कोई मारे वाले नहीं। बात ये होता है कि ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहने वाला ये होता है कि आप जब कहीं भी नई जगह जाएंगे, आप कहीं जो छात्रावास की दीवार है कहीं ऊपर ना आ जाए, इस तरीके से काफी चीजें होती थी। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, ये सब चीजें तो मजाक के लिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो आपको पढ़ाई का इशू होता है। क्योंकि आप जहां से निकल के आते हैं वहां पे सुपीरियर होते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा कि यार मुझे अभी समझ में नई चीजें आ रही हैं, अभी मुझे बुक्स नहीं समझ में आ रही हैं, अभी मुझे यहाँ का माहौल नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा बस ये कहना है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के, टाइम लेके, जैसे ही आपके 1 2 3 4 5 महीने गुजरेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ मजा आने लगेगा। मजा इन द सेंस कि आपको यहाँ के माहौल से रूबरू हो जाएंगे। 5 साल से मजा ले रहे हो, आज मजे ही लेते हैं। और हमारे भाई साहब जो है पीएचडी का मतलब इतना ये हॉस्टल से लगाव हो गया है, हॉस्टल क्या विश्वविद्यालय से लगाव हो गया है कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। पीएचडी का इन्होंने एंट्रेंस डाला हुआ है, शायद 23 को इनका एंट्रेंस लगा हुआ है, और ईश्वर से कामना है कि हो भी जाए, हमारे भैया हो जाएंगे, आएंगे तो मिलेंगे, कैंटीन में बातें होंगी। तो मेरे कहने का मतलब सीधी बात यह है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे माहौल में ढल जाएंगे। और जिस तरीके से आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं, 5 साल बाद आप भी अपनी बात रखेंगे अपने जूनियर्स के लिए। क्योंकि कहा जाता है ना, कोई चलता पगचिन्हों पर, कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूरा जाता है। क्या बात है भाई, क्या तो हम पगचिन्हों पर चलते भी हैं और पगचिन्ह बना के भी जाते हैं। जो हमारे सीनियर्स पगचिन्ह बना के गए, आज हम उन पर चल रहे हैं, और हमारे जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए हम पगचिन्ह तैयार भी कर रहे हैं। आप जरा वैभव मिश्रा को दीजिएगा, और ये बताइए कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा है, और ये बताइए कि जैसे गांव में लोग होते हैं, भाई बहन सब ऐसे मिले जुले होते हैं, अब यहाँ पे तुम्हारी कैसी फैमिली बनी है? यहाँ पे हमारे से सबके साथ आए थे तो जो है थोड़ा सा खराब लगता है जब कोई बच्चा घर से निकलता है, ये बात तो जो है 3-4 महीने खराब लगता है। फिर वो क्या होता है कि वो दोस्त बनाता है, फिर घुलने नहीं लगता है, फिर घर से भी अच्छा माहौल यहाँ का हो जाता है। यहाँ पे टाइम नहीं पता चलता है दरअसल आपको, सुबह हो तो बाहर हो, किसी कमरे में जाके घुस जाओ, बहुत अच्छा होता है हॉस्टल लाइफ। बट यहाँ सब आते हैं ना कि आते भी है रोते रोते, और जाते भी है रोते रोते। बहुत बच्चे इस बार गए हैं कि बहुत ज्यादा रो रो के गए हैं बच्चे इस बार।
और ऐसा आप नहीं। बताइए, आपको छोड़ना है 27-28 तारीख को। बहुत खराब लग रहा है, आपको बहुत कैसा बुरा फील लग रहा है, फील अंदर से बहुत खराब आ रहा है कि यार सब लोग छूट जाएंगे, मगर फिर वही है कि अब ये तो नियम प्रेशर है, है जीवन का। नियम है, ये छोड़ना ही पड़ेगा। आगे आगे कुछ आशीष जी आप बताइए। आशीष जी अपने भी रखेंगे, भी हमारे 2 वर्ष सहपाठी हैं, सहपाठी हैं। और काफी ज्यादा कह सकते हैं ट्रेवल किए हैं अपने, काफी दूर से मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, तो इतने दूर से सफर में लखनऊ में आके क्या चीजें सीखी और कैसा लग रहा है हम लोगों ये के हमारे साथ हॉस्टल में नहीं, हुई है। आप नहीं, हाँ, नहीं, ये तो नहीं। हम लोगों को कैसा लग रहा है, हमको छोड़ के हम जितने दोस्त हैं उन लोगों को कैसा फील हो रहा है? कैसा फील है? देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी संदीप बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब से आते हैं सब लोग तो सबसे लगता है कि हम बहुत गलत जगह आ गए या फिर कहाँ आ गए, सब फंस जाते हैं, रोने लगते हैं ये लोग। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि हम स्टार्टिंग में आए, लेकिन बहुत ही अलग। मैं पहले दिन आया, पूरे हॉस्टल में अकेला था, बहुत अलग था, सब कुछ लाइट बंद थी। लेकिन उसके बाद फिर आए, 4-5 दिन बीते, उसके फिर पहली बात आता है आप लोग आए लखनऊ तो पहले लखनऊ घूमे, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यहाँ पे फिर सब लोग हैं जैसे एकदम अच्छे मित्र होते हैं जो, तो उनकी तरह होते ही हैं, लेकिन और भी अच्छी आपको लगता है भाई हो जाते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। सही कह रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो यही था कि ये था हमारी हॉस्टल लाइफ। अभी हम चलते हैं विवेक भाई के रूम में और इनके में देखते हैं क्या क्या बुक्स रखे हुए हैं और क्या क्या इनकी जो है पर्सनल चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको हम दिखाते हैं। पर्सनल चीजें का आप लोग समझ रहे हैं मतलब। और एक बात बता दें, आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं इससे रिलेटेड, चाहे जो हो लखनऊ विश्वविद्यालय की एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल और इस वीडियो पर आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, हम उसका विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विवेक भाई से हम कहेंगे कि एक शायरी पहले सुना दें, ठीक है, और उसके बाद में हम चलते हैं विवेक भाई के रूम में। रिव्यू दिखाया लखनऊ यूनिवर्सिटी का, तो सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये, एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूलें। और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय को बहुत सारा प्यार। लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार अपना परिवार।